अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा पहला व्लॉग अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ मदरसे जा रहा हूँ, पर ये मेरे दोस्त को लगा कि ये वीडियो बना रहा है, इसलिए ये बोल ही जा रहा था। इसको लगा ये वीडियो बना रहा है, असल में तो वीडियो मैं बना रहा था, इसको पता ही नहीं। मैं अपना नाम तो बताना भूल गया। मेरा नाम सैयद हाफिज़ अली हैदर शाह है और उस मेरे दोस्त का नाम फरहान भट्टी है। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने दोस्तों के साथ मदरसे के बाद कुछ खाने जाएंगे, जैसे बर्ड स्वीट पर हलवा पूरी खाने जाएंगे। हमने ये डिसाइड कर लिया है। अब हम अपने दोस्त को भट्ट साहब को लेंगे अनारकली स्टेशन से, क्योंकि भट्ट साहब का बड़ा ताल्लुक है बर्ड स्वीट पर। आप वजह नहीं पूछेंगे कि भट्ट साहब का ताल्लुक क्यों है, क्योंकि ताल्लुक इसलिए है क्योंकि भट्ट साहब वहाँ पर खाना खाते रहते हैं, वहाँ पर उनके जानने वाले भी बहुत से हैं। अब हमने सोचा कि हम अपने दोस्त भट्ट साहब को मदरसे साथ लेके जाते हैं, इसलिए हम अब अनारकली स्टेशन पर उतरने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हम अब अनारकली स्टेशन उतर चुके हैं, अपने दोस्त भट्ट साहब का इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे दोस्त भट्ट साहब ट्रेन में तशरीफ ला रहे हैं। लगता है भट्ट साहब अपनी बोतल लाना भूल गए हैं। अब हम तीनों ट्रेन से उतर के इंतज़ार करने लगे अपने दोस्त कासिम भाई का। कासिम भाई का इंतज़ार किया बहुत देर तक, फिर कासिम भाई नहीं आए तो अब हम मदरसे की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। हम जल्दी जल्दी जाएंगे मदरसे की तरफ। हमने कार्ड लगाया, जल्दी जल्दी चलते हैं अब हम मदरसे की तरफ। और भट्ट साहब को शर्म आने लग गई बहुत, क्योंकि भट्ट साहब के हाथ में अब नज़र आ गई बोतल, इसलिए क्योंकि भट्ट साहब अपनी पानी की बोतल रोज़ाना साथ लेके जाते हैं, इसलिए। और फरहान साहब कहते मेरी ऐनक दिखाओ, तो मैंने फरहान साहब की ऐनक भी दिखा दी। अब हम नीचे उतरने लगे तो हमारा इंतजार कर रहे थे रक्शे वाले भाई। अब हम रक्शे वाले भाई से थोड़ी सलाम दुआ करके अब रक्शे में बैठ गए हैं। अब हम तीनों इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्त का, फिर भी शायद आ जाए। इंतजार कर रहे हैं कि कासिम भाई आ ही जाए, पर अभी तक वो नहीं आए। भट्ट साहब ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ और हंसी जा रहे हैं, और फरहान साहब भट्ट साहब को तंग करी जा रहे हैं। तो रक्शे वाले भाई साहब ने फरहान साहब को समझाया कि भट्ट साहब को तंग ना करें। फरहान साहब फिर भी तंग करी जा रहे हैं उनको। रक्शे वाले भाई भी इंतजार करके थक गए। अब हम चलते हैं मदरसे की तरफ। अब हम अपने मदरसे पहुंच चुके हैं। अब हम अपने मदरसे के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए हमारा मदरसे का व्यू। जब हम मदरसे के अंदर चले गए तो 2-3 घंटे बाद तेज़ बारिश होने लग गई। जैसे आप देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि बारिश तेज़ होना स्टार्ट हो गई। तो रहीक साहब कहते हमें भी व्लॉग में लाओ, तो हम इनको भी व्लॉग में ले आए। अब हम मदरसे से बाहर आके लड़ने लग गए एक दूसरे से, क्योंकि हमें एक भट्ट साहब छोड़ के चले गए। भट्ट साहब को जल्दी जाना था घर, इसी वजह से भट्ट साहब का जाना हमारे लिए बड़ा सदमा था। अब हम किस मुंह से भट्ट से ऊपर जाएं, क्योंकि भट्ट साहब को साथ लेके जाना था, क्योंकि उनका खाता चलता था, वहाँ पे उनका थोड़ा ताल्लुक था। हम खाने तो हलवा पूरी गए थे, पर हलवा पूरी ख़त्म हो चुकी थी। इसी वजह से हम सोचने लग गए कि क्या करें, हम किधर जाएं। फिर हमने सोचा कि हम नान चने वाली दुकान पर जाते हैं। साथ ही नान चने वाली दुकान थी कि आप देख सकते हैं। फिर हम उधर नान चने खाने गए। हमने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करने लगे, एक दूसरे से खींचने लग गए, तो एक दूसरे से लड़ाई होगी, पैसे पैसे हो गए। किसी ना किसी तरह हम सबके पैसे पूरे हो गए नान चने के। इसी तरह हम नान चने खाने के लिए बैठ गए अंदर। फिर हम एक दूसरे से अफसोस करने लग गए बैठ गए, जब तक नान चने नहीं आए, कि हम भट्ट साहब क्यों नहीं आए हमारे साथ। हम अफसोस करने लग गए, क्योंकि भट्ट साहब का ना आना हमारे लिए बड़ा सदमा था। हम याद कर रहे थे भट्ट साहब को। जब खाना सामने आया तो हम भट्ट साहब को भूल गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था भट्ट साहब है कौन। अब क्योंकि हमें सुबह से बड़ी भूख लगी थी, हमने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। आप देख सकते हैं कि जब हम नान चने आए तो हम देखने लग गए पहले कि इतना मज़ेदार, हमें सुबह का हमने कुछ नहीं खाया। अब रहीक साहब के मुंह में बुरकी फंस गई, क्योंकि रहीक साहब ने पैसे नहीं दिए। लालच बुरी बला है। अब हमने खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हमने पैसे दिए। तो भाई साहब ने गलती से हमें 500 रुपये ज़्यादा दे दिया। अब हमने भाई साहब को वापस पैसे दिए, क्योंकि हम ईमानदार मदरसे के बच्चे थे, इसलिए। अब हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि कासिम भाई ने कहा कि मीठा भी कुछ हो जाए, इसलिए हम मीठे वाली दुकान पर रुक गए, यानी खीर वाली दुकान। अब हम एक दूसरे से कहने लग गए कि हमारे पास 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। पर इन्होंने मेरे से जब्त कर लिया 100 रुपया। पर अंदर कासिम भाई का 50 रुपये भी थे। रहीक भाई ने 100 रुपये की खीर ली। अब खीर हमने देखी कि इतनी सी खीर कटोरी में डाल के दी। इतनी सी खीर को देख के मुंह में सबके पानी आ गया। हम सब एक दूसरे से लड़ने लग गए इतनी सी 100 रुपये की खीर के लिए। अब फिर हम सब ने एक एक बाइट ली खीर की। फरहान साहब ने हमारे साथ बाइट लेने के बाद फिर भी पेट को साफ़ किया, क्योंकि इसने कहा कि ये तो मेरा रोज़ाना का काम है। फिर फरहान साहब हमारे टोकन लेने लग गए, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी हुई थी ज़्यादा। तो फीमेल वाले खाने में जाकर फरहान साहब हमारे टोकन लेने लग गए। इसी तरह हम सब अपने घरों की तरफ जाने लग गए। आज का व्लॉग हमारा ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।